Hello students, welcome back to the class. Today we start our chapter 13. Chapter 13 मोशन एंड टाइम। 6 क्लास में आपने अलग अलग तरह के जो है मोशन पढ़े थे, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ पे टेबल 13.1 में सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ पे जो है एग्जांपल्स ऑफ मोशंस दिए हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ मोशन आपको बताने हैं, जैसे कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या फिर पीरियोडिक, इनमें से आपको बताने हैं। जैसे सोल्जर इन ए मार्च पास, इसमें कौन सा मोशन है? इन तीनों में स्ट्रेट लाइन है कि सर्कुलर है कि पीरियोडिक है? तो इसमें स्ट्रेट लाइन है। बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, अब स्ट्रेट रोड में कर रही है तो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन है। हैंड ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, अब इसमें रेस के समय जो उसके हैंड हैं वो जो टू एंड फ्रो मूव करते हैं तो इसमें पीरियोडिक मोशन है। पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन ए मोशन, इसमें पीरियोडिक और सर्कुलर मोशन होगा। मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, पीरियोडिक एंड सर्कुलर होगा। मोशन ऑफ ए स्विंग, इसमें पीरियोडिक है। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, इसमें भी पीरियोडिक है। अब इस चैप्टर में जो हम लोग मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे स्लो एंड फास्ट, स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, मेजरिंग स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। इतने पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे पहला पॉइंट है स्लो एंड फास्ट, किसी भी स्पीड को स्लो एंड फास्ट हम कब बोल सकते हैं? जब वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हों। अगर हम किसी भी एक चीज़ की बात करें कि वो इस स्पीड से जा रही है तो उसमें हम उसको कभी भी उसके बारे में स्लो और फास्ट नहीं बता सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट कैन बी सेड टू बी फास्टर और स्लोअर इफ़ दे मूव इन ए सेम डायरेक्शन, और दूसरी बात कि उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। फास्ट ऑब्जेक्ट कवर हाई डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड स्लो ऑब्जेक्ट कवर लेस डिस्टेंस इन ए सेम टाइम। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कि उनको एक फिक्स टाइम में जो है डिस्टेंस कवर करनी है, तो जो हमारा जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड फास्ट होगी, और जिसकी जो है कम डिस्टेंस, जो लेस डिस्टेंस कवर करेगा उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, स्लो होगी। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 13.1, जिसमें कि look at the figure 13.1, it shows the position of the some vehicle moving on the road in the same direction at the some instant of the time. Now look at the figure 13.2, it shows the position of the same vehicle after some time. तो यहाँ पे दो फिगर आपको दिए गए हैं 13.1 और 13.2। 13.1 में यहाँ पे जो है कुछ जो है व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे वही सारे व्हीकल जो हैं कुछ आफ्टर सम टाइम उनकी जो स्पीड दिखाई गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की कार है, इस कुछ देर के बाद वो इन सब से जो है आगे निकल आती है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन of the two figure answer the following question, which vehicle is moving the faster of all, which of them is moving the slowest of all। तो अब इन दोनों डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। ये जो ग्रीन कार है ये आगे निकल गई है, और जो सबसे कम है वो यहाँ पे ये जो स्मॉल वाइट कार है जो सबसे पीछे है उसकी स्पीड जो है सबसे कम है। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. Now second point is speed. A higher speed indicates that a given distance has been covered in a short time or a large distance covered in a given time. यहाँ पे जो है स्पीड की डेफिनेशन दी गई है। स्पीड इज़ ए टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, मतलब जो हमारी टोटल डिस्टेंस है उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारी जो है वो स्पीड आ जाती है। स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। इस चैप्टर में जो हमने स्पीड वर्ड यूज़ किया है उसको जो है एवरेज स्पीड की तरह जो है लिया है। अब यहाँ पे हमने मोशन को 2 टाइप्स का बताया है, जैसे कि पहला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, मतलब उसकी जो स्पीड है वो एक स्ट्रेट लाइन में तो रहती है लेकिन वो उस एक सी नहीं रहती है, मतलब वो लगातार चेंज होती रहती है। कभी उसकी स्पीड ज़्यादा है तो कभी
कम हो जाती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो एकदम यूनिफॉर्म मतलब एक सी रहती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड मीन्स उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो चलना स्टार्ट होती है, लास्ट तक उसकी स्पीड अगर वही रहती है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। पुराने समय में जो है लोग कैसे टाइम को मेज़र करते थे। आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो है वो नेचर को देख के जो है टाइम को मेज़र करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड ए डे। मतलब एक जो मॉर्निंग के सनराइज से स्टार्ट होके जो नेक्स्ट डे का जो सनराइज रहता था उसको वो एक पूरा वन डे के हिसाब से काउंट करते थे। सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम ए न्यू मून टू द नेक्स्ट। ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम गिवन बाई अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। तो वो इस तरह से नेचर को देख के जो है टाइम को मेज़र करते थे। ऑफन वी नीड टू मेज़र इंटरवल ऑफ टाइम विथ मच शॉर्टर देन ए डे। और फिर उसके बाद में जो हम जो है टाइम को मेज़र करने लगे उसमें जो है जो एक पूरा दिन होता था उससे कम स्मॉल जो है फिगर को लेके हम टाइम को मेज़र करते हैं। क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। यहाँ पे जो आजकल जो यूज़ हो रहा है वो क्लॉक और वॉचेस के हिसाब से हम लोग टाइम को मेज़र कर रहे हैं। यहाँ पे जो है आपको कुछ फिगर दिखाए गए हैं जैसे वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। अब द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। अब जितनी भी क्लॉक हैं उसमें जो है मोशन जो है पीरियोडिक होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम कॉजेज ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। इसमें जो है सिंपल पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन भी होता है जिसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम, किसी भी पेंडुलम को पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब वन ऑसिलेशन क्या होता है इसके लिए हम यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है इसमें सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये आपकी बुक में यहाँ पे इस फिगर में बताया गया है 13.4 में। अगर किसी भी हम चीज़ से किसी स्ट्रिंग को बांध दें और नीचे कोई भी चीज़ हार्ड बांधें, जो नीचे वाला ये हमने बॉल लिया है, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। इसमें जो नीचे होती है ये एक मेटेलिक बॉल होती है और ए पीस ऑफ स्टोन या फिर स्टोन का भी पीस हो सकता है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड, जिसको कि हम किसी भी एक ऐसे रिजिड स्टैंड से जो है लटका सकते हैं। स्टैंड बाई ए थ्रेड, और इसमें हम लोग इसमें यहाँ पे जो है थ्रेड का यूज़ करते हैं। द मेटेलिक बॉल इज़ कॉल्ड द बॉब, और ये जो हमारी मेटेलिक बॉल है इसको बॉब बोलते हैं ऑफ द पेंडुलम। तो ये हमारा जो है पेंडुलम का फिगर दिखाया गया है। अभी जो मैं आपको बता रही थी कि वन ऑसिलेशन, तो वन ऑसिलेशन क्या होता है कि जब ये जो हमारी पेंडुलम की जो ये वाली पोजीशन है इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। जब इस मीन पोजीशन से पेंडुलम जो है पहले ए तक जाता है, वापस बी में आता है और वापस अपनी मीन पोजीशन में आ जाता है, तो इसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है फिगर 13.5 है ए, सो द पेंडुलम एट द रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। ये जो पेंडुलम है ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे है जब ये मूव नहीं कर रहा है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग ए स्लाइटली ऑन टू द वन साइड, अगर इसको हम एक साइड में ले जाके छोड़ दें, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो, तो ये जो है दोनों तरफ जो है मूव करने लगता है और इस तरह के मूवमेंट को हम टू एंड फ्रो मूवमेंट के नाम से जानते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे जो है जो अभी मैंने आपको बताया था वन ऑसिलेशन, वो यहाँ पे समझाया गया है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब वो अपनी जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होके पोजीशन ओ मूव्स टू ए, यहाँ से स्टार्ट होके जब वो पहले
ए तक जाता है, ए टू बी, फिर वो बी तक आता है एंड बैक टू ओ, और वापस वो ओ में आ जाता है। तो इस पूरे जो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। एक तो हमारा ये हो गया वन ऑसिलेशन। दूसरा, अगर अभी इसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था, मीन पोजीशन से स्टार्ट होके ए तक गया, फिर बी तक गया, बी से वापस मीन पोजीशन पे आ गया, एक तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। या फिर अगर ये किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए से बी तक जाए और बी से वापस ए पे आ जाए, तो इसको भी हम वन ऑसिलेशन बोलेंगे। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अभी मैंने आपको वन ऑसिलेशन समझा दिया। तो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, पेंडुलम जब है एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। जो हमारा पेंडुलम है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे जो है टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड सेम रहता है। जैसे कि ये अगर हम यहाँ पे पेंडुलम का डायग्राम समझें तो ये अपनी मीन पोजीशन ओ से ए तक जाए, या फिर इसकी हम पोजीशन ए डैश यहाँ पे कर दें, ये वाला यहाँ तक जाए, तो इसमें ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो या इतना डिस्प्लेसमेंट हो, इसके जो है टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा। पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम। टू एंड फ्रो मतलब दोनों तरफ, इधर जाना फिर इधर जाना, इस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला जो था, यहाँ पे स्लो एंड फास्ट हमने पढ़ लिया, स्पीड हो गया हमारा, मेजरमेंट ऑफ टाइम हो गया। अब हम फोर्थ में आते हैं, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब कोई भी चीज़ को अगर हमको मेज़र करना है तो उसके लिए जो है यूनिट बहुत ज़रूरी है, खाली हम नंबर बोल के नहीं बता सकते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो है सेकंड होती है, टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड है। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम मिनट्स या फिर आवर्स भी हो सकती है। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, अब स्पीड की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर मिनट। जो हमने आपको ऊपर स्पीड का भी फार्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए टोटल टाइम टेकन। जितनी भी हमारी डिस्टेंस है टोटल, उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारी जो है स्पीड निकल आती है। उसी तरह से अब अगर हमको टाइम निकालना है, टाइम टेकन, तो भी हमको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है। हम यहाँ से ये वाला टाइम निकालना है तो स्पीड को हम इधर ले आएंगे और टाइम को उधर ले जाएंगे, जैसा कि हम मैथ्स में करते हैं। तो हमारा जब स्पीड इधर आ जाएगा तो इसी से हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी तरह से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम टाइम को उधर ले जाएंगे और फिर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरह से हमारे ये तीनों फार्मूले हैं जिससे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब आपकी बुक में एक्टिविटी 13.2 दी गई है, जिसको कि मैं यहाँ पे अभी पढ़ के आपको बताती हूँ। सेटअप ए सिंपल पेंडुलम एज सून इन फिगर 13.4a। कह रहा है जैसा कि हमें इस डायग्राम में एक पेंडुलम दिया गया उस तरह से हमको सेट करना है विद ए थ्रेड और स्ट्रिंग, जिसको कि किसी थ्रेड और जो स्ट्रिंग से हमको बांध देना है, ऑफ ए लेंथ नियरली 1 मीटर, जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर होनी चाहिए। एंड स्विच ऑफ द फैन नियर बाय, और वहाँ पे अगर कोई फ़ैन वगैरह चल रहे हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ैन अगर चल रहे हैं तो हो सकता है जो थ्रेड है उसके कारण वो मूव करने लगे। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन, और तब तक वेट करना है जब उसका जो बॉब है वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। अब वो जो बॉब की जो मीन पोजीशन है वो हमको मार्क कर देनी है। टू मेजर द टाइम ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड टू स्टॉप वॉच,
टेबल वॉच या रिस्ट वॉच। अब हमको इसकी जो टाइम पीरियड को मेज़र करने के लिए किसी भी तरह की हमें वॉच ले लेनी है। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली इन वन साइड। अब उसको बॉब की जो मीन पोजीशन से हटा के हमको एक साइड में धीरे से ले जाना है। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच द बॉब इज टॉट व्हाइल यू डिस्प्लेस इट। जब इसको हम अपनी इसकी मीन पोजीशन से जो है दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल जो है टाइट रहनी चाहिए। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। और एक तरफ ले जाके, जैसे कि अगर हम यहाँ ए तक इसको ले गए हैं तो यहाँ पे तक ले जाके इसको फिर रिलीज मतलब छोड़ देना है। रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड। और जब उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल पुश नहीं करना है। नोट द टाइम ऑफ द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट द मीन पोजीशन। और जिस समय वो मीन पोजीशन पे था उस समय उसका जो है टाइम नोट करना है। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज़ एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मेजर द टाइम ऑफ द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। तो इस तरह से जब वो पूरे 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है तब उसका जो है हमको टाइम नोट कर लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2। और यहाँ पे जो ये टेबल दी है इसमें हमको इसके जो है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेने हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सून इन जस्ट ए सैम्पल। यहाँ पे एक हमको जो है एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। रिपीट दिस एक्टिविटी ए फ्यू टाइम्स। और इस एक्टिविटी को कई बार हमें रिपीट करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और अपने जो ऑब्जर्वेशन हमारे आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है। बाई डिवाइडिंग द टाइम taken of 20 oscillation by 20 get the time taken for 1 oscillation। अब 20 oscillation में जो complete, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन में उसको इतना समय लग रहा है तो उस अब टाइम पीरियड हमको निकालना है तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा तो उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो टाइम पीरियड निकल आएगा। तो ये एक्टिविटी जो है अभी हमारी कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो ठीक से पढ़िएगा और बुक से रीडिंग भी कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।